हेलो बच्चों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी बच्चों का 10th का पेपर आने वाला है। उस एग्जाम के पर्पस से आज हम लोग सीखेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स थ्योरम को आज हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे। मे भी कुछ कुछ जगह ये थेल्स थ्योरम पेपर में आ जाता है, इसलिए आज हम इसे अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम हमारा क्या कहता है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो आप लोग ये नहीं देखिएगा कि ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, इन सब बातों में नहीं उलझना है। बस ये समझना है जो जिसके लिए जरूरी है वो अपने अपने लिए उतार लेंगे, अपने अपने लिए रख लेंगे। ठीक है, जिनको जो समझ में आए वो उस चीज को रखेंगे। तो क्या होता है ये थेल्स प्रमेय, ये देखते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं ट्राइंगल का। ऐसा ये हमारा ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल एबीसी है। एबीसी एक ट्राइंगल है। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें भुजा बीसी के समानांतर जो है डीई खींची गई है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार से, थेल्स थ्योरम के हिसाब से ये क्या होगा कि कहता है कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, जिन दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, वो जो बिंदु है इन दोनों साइड्स को समान सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डीई जो है बीसी के पैरेलल है। तो इसमें क्या हमें दिखाना है कि एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सीई। ठीक है, ये दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बिंदु यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट ABC is a triangle in which DE parallel BC. Let ABC is a triangle in which DE parallel BC. Then we have to prove that क्या प्रूव करना है,
AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, ये हमें प्रूव करना है। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। हिंदी वाले बच्चे क्या लिख लेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC है, तो हमें साबित करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा CE। ठीक है, इतना लिखेंगे। अगर हम दोनों चीज को लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, इसलिए आप लोग, मैं बोल देता हूं, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, लिखना है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC है, तो साबित करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा CE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन रचना क्या लिखेंगे, लिखेंगे ड्रॉ DN परपेंडिकुलर AE and EM perpendicular AD। ठीक है, join CD and BE, join CD and BE। ठीक है, ये फिगर थोड़ा हम ऊपर बना लेंगे, चलो कोई नहीं, इतना लिखिए। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि बिंदु D से DN लंब AE डाला, बिंदु E से EM लंब AD डाला, CD और BE को मिलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद यहां बना लेते हैं, ऊपर भी बना लेते हैं थोड़ा फिगर। फिगर आप लोग साफ सुथरा बनाएंगे। आप यहां से प्रूफ लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ हमारा क्या है, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण क्या है, इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखेंगे
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये वाला, ये जो फिगर है ये वाला, और ट्राइंगल BDE, इन दोनों के क्षेत्रफल को हम डिवाइड कराएंगे BDE। अच्छा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में AD जो है हमारा आधार है, यानी कि 1/2 इंटू आधार, इसका बेस जो है 80 है, और हाइट हम यहां से यहां, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो EM परपेंडिकुलर AD डाले हैं, तो ये जो है परपेंडिकुलर हमारा H का काम करेगा, यानी कि AD इंटू EM हो जाएगा अपॉन, उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को देखिए, तो BDE हमारा एक ऐसा फिगर बन रहा है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो इसका जो है परपेंडिकुलर निकालने के लिए यहां से ऐसे बढ़ा करके हम लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे तो ये इसका लंब मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, यानी कि यहां पे देखिए तो BDE त्रिभुज के लिए EM जो है लंब का काम करेगा, और आधार इसका ये BD होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू BD इंटू EM। ठीक है, तो यहां हमें क्या मिला? हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EM से EM कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया? इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, अगेन हम इसी प्रकार लिखेंगे, अगेन सिमिलरली, इसी प्रकार, सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार, अगेन सिमिलरली we can prove that, उसे हम करके नहीं दिखाएंगे, या फिर सिमिलरली नहीं, यहां लिखते हैं, पूरा कर ही देते हैं। अगेन लिखेंगे, अगेन क्या लिखेंगे? अगेन लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक बार हमने त्रिभुज BADE तो यहां भी ले रहे हैं, यहां पे त्रिभुज हम BDE लिए थे पहले, अब हम लेंगे त्रिभुज CED, यानी ये वाला त्रिभुज, ये यहां से लेकर के यहां तक जो ट्रायंगल बन रहा है इसे लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू क्या होगा? इसमें भी वही काम करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ADE के लिए इस बार हम बेस AE लेंगे, पहले हम बेस AD लिए थे, अब हम बेस AE लेंगे, तो जब AE लेंगे तो हाफ इंटू AE इंटू, और इसकी हाइट कितनी? DN है, तो हाइट यहां हम DN लिखेंगे। उस टाइम हाइट कितना था? EM लिए थे, यहां पे हाइट हम, जब बेस चेंज होगा तो हाइट भी चेंज हो जाएगा, तो AE यहां बेस लिए हैं, तो हाइट हमारे ये DN हो जाएगा, तो 1/2 AE इंटू DN अपॉन 1/2 इंटू इसमें बेस CE, त्रिभुज CED में बेस CE ले रहे हैं और हाइट DN हो जाएगा इसका, तो हाफ इंटू CE इंटू DN,
यहां से ये dn से dn कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू मिला AE अपॉन CE। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हुआ, ठीक है। अच्छा यहां पे ये देखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही जोड़ी समानांतर रेखा के बीच में स्थित है, एक ही जोड़ी समानांतर रेखा के मध्य में स्थित है। ट्रायंगल BDE and triangle CED is situated in the middle of parallel line DE and BC, ठीक है। तो जब एक ही जोड़ी समानांतर रेखा के बीच में, एक ही जोड़ी पैरेलल लाइन के बीच में जब दो त्रिभुज होती है तो इन दोनों त्रिभुज का जो एरिया होता है वो सेम होता है। ये 9th क्लास में पढ़ना था पैरेललोग्राम में। तो लिखेंगे यहां कि चूंकि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED are situated between same parallel line DE and BC। Therefore हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED सेम पैरेलल लाइन D और BC के मध्य स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड बोल लीजिए। अब देखिए त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, जहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED रख देंगे। इक्वेशन थर्ड से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण पहला में समीकरण तीसरे का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी BDE के जगह हम क्या रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED रखेंगे। तो इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट में रख रहे हैं हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो BDE के जगह हम CED रख दिए तो AD बटा BD हो जाएगा। ये जो AD बटा BD, इसको हम इक्वेशन फोर्थ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोर्थ। अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ को देखिए। इक्वेशन LHS इसका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED।
और यहां भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। तो दोनों का एलएचएस इक्वल है, इसलिए आरएचएस दोनों का इक्वल कर देंगे, हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, समीकरण दूसरा और चौथा से क्या हो जाएगा, एई बटा सीई बराबर एडी और बटा बीडी। एई बटा सीई बराबर एडी बटा बीडी। ये एलएचएस इक्वल था तो हम आरएचएस इक्वल कर दिए। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एडी बटा बीडी इक्वल टू एई और बटा सीई। ये प्रूव हो गया थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एडी बटा बीडी इक्वल टू एई बटा सीई। ये हो गया ऊपर बटा नीचे इक्वल टू ऊपर बटा नीचे। ये हमें प्रूफ करना था, ये थेल्स थ्योरम से प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब मिटाते हैं। तो हमने ये सीखा थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम से ये सीखा कि एबीसी कोई त्रिभुज है जिसमें डीई समानांतर बीसी खींचा गया है। तो इसमें क्या होता है, तो क्या होगा, डीई समानांतर बीसी है, डीई पैरेलल बीसी है, तो क्या हो जाता है एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन सीई हो जाता है। ठीक है, ऊपर बटा नीचे इक्वल टू ऊपर बटा नीचे। अब इसमें देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एडी अपॉन बीडी है, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, +1 इक्वल टू एई अपॉन सी प्लस 1। इतना हो गया। दोनों तरफ समान इक्वल क्वांटिटी को ऐड करने से या फिर माइनस करने से या फिर इंटू करने से या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते वो जो है हम दोनों तरफ करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, तो AD अपॉन BD +1 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AD प्लस BD अपॉन BD। आप लोग जानते हैं कि यहाँ एलसीएम वगैरह लेके कर रहे हैं, वो सब चीज मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग खुद समझदार हैं। 10th क्लास में ये सब चीजें कैलकुलेशन आना चाहिए। तो AE प्लस CE अपॉन ये CE हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर देखिए जरा, AD प्लस BD, इन दोनों को जब मिला देंगे AD प्लस BD को, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE क्या होगा, AC होगा। AC
अपॉन सीई। तो क्या रिजल्ट निकला? AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CE। इसका मतलब क्या कि तो पहले क्या था, ऊपर अपॉन नीचे, ऊपर अपॉन नीचे। अब यहां पे क्या निकला कि टोटल बटा नीचे, टोटल बटा नीचे, ये भी एक रिजल्ट निकला। इसी प्रकार हम और भी एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या कि AD बटा BB इक्वल टू AE बटा CE। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको उलट दीजिए। AD बटा BD है, इसको लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं BD बटा AD इक्वल टू CE बटा AE, इतना लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ एक एक ऐड कर दीजिए, तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या होगा, BB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू CE अपॉन AE प्लस 1। तो इसलिए क्या होगा, BB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू CE प्लस AE अपॉन AE। अब ऊपर देखिए कि VD प्लस AD मिलकर के AB हुआ, अपॉन ये AD तो AD इक्वल टू CE अपॉन AE मिलकर के AC हुआ अपॉन AE हुआ। यानी कि हमें 3 रिजल्ट मिला। पहला क्या, पहला है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, ऊपर बटा नीचे इक्वल टू ऊपर बटा नीचे। दूसरा रिजल्ट हमें क्या मिला कि टोटल और बटा नीचे इक्वल टू टोटल और बटा नीचे। तीसरा रिजल्ट हमें क्या मिला कि ये टोटल बटा ऊपर इक्वल टू टोटल और बटा ऊपर। ये हमें 3 रिजल्ट मिला। ये तीनों ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन को सोल्व करने में ये काम आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।